नमस्कार दोस्तों, अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंट्स के बारे में। वो एक्सीडेंट्स जो गाड़ी से इंसान का टक्कर होता है, गाड़ी से गाड़ी का टक्कर होता है, बाइक से कार का टक्कर होता है और बाइक से जानवर से टक्कर होता है। वैसे जो भी टक्कर होता है सारे एक्सीडेंट्स के बारे में। तो एक्सीडेंट्स होता है क्या है दोस्तों? एक्सीडेंट्स होता है जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो होगा। अगर एक्सपेक्ट करते होते तो इंसिडेंट हो जाएगा। वो एक्सीडेंट इसीलिए है कि हम लोग को पता ही नहीं रहता अभी इस सेकंड्स में, इस मिनट में क्या होने वाला है, हम लोग को पता ही नहीं है। तो ये होता है एक्सीडेंट। तो व्हीकल के एक्सीडेंट्स का बात करें, जब व्हीकल्स इन्वेंट हुए थे, जब नए नए बने थे, वो टाइम में ना रोड टैक्स था, ना इंश्योरेंस था, ना कुछ भी नहीं था, ना लाइसेंस था, कुछ भी नहीं था दोस्तों। तो स्टार्टिंग में वैसे वैसे जब इसका यूटिलाइजेशन बढ़ा, इसका नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा, यूज़र्स बढ़े, उसके बाद जो है ये पूरा कानून के अंदर लेके आकर इसको एक सिस्टमेटिकली रखा गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर का बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं बेसिक माइंडसेट कैसा होना चाहिए एक व्हीकल को राइड करने के लिए, एक व्हीकल को ड्राइव करने के लिए। तो दोस्तों, टू व्हीलर्स की बात करें तो हेलमेट ज़रूरी है। रोड टैक्स, इंश्योरेंस और बाइक का जो भी इंडिकेटर्स है, हेडलाइट्स है, और ये सब प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हमको भी ना नुकसान हो और सामने वाला किसी को भी कोई भी नुकसान ना हो। इसमें जो पूरा व्हीकल है इसमें कोई कमी ना हो जाए, इसलिए दोस्तों ये सब प्रॉपर फॉलो करना ज़रूरी है। उसी तरह फोर व्हीलर में भी सीट बेल्ट ज़रूरी है, और व्हीकल्स का जो भी इंडिकेटर्स है, हेडलाइट्स है, जो भी बेसिक चीज़ है उसका इंश्योरेंस, रोड टैक्स वगैरह वो तो होता ही है। तो ये सब चीज़ भी प्रॉपर होना चाहिए रोड में चलने के लिए गाड़ी। तो दोस्तों, अभी एक राइडर या फिर ड्राइवर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो पहला बात, वो अपने आप को समझ लेना चाहिए एक ज़िम्मेदारी है व्हीकल चलाना। वैसे नहीं है कि कोई टाइम पास के लिए चले गया, वह वहाँ चले गया, वहाँ चले गया, इसके लिए ये पर्पस नहीं है दोस्तों व्हीकल का। व्हीकल का पर्पस यही है, एक पॉइंट से एक डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं अपना टाइम को बचाते हुए, ये इसका पर्पस होता है दोस्तों। तो आजकल राइडर्स और ड्राइवर्स वो कैसे, मतलब ज़्यादातर लोग तो अच्छे ही चलाते हैं, सब कुछ ठीक रहते हैं, सब प्रॉपरली रहता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यंग जनरेशन दोस्तों कभी कभी बिना हेलमेट के चला देते हैं और रैश ड्राइविंग करते हैं। उनको क्या है कि एक खेल लगता है, एक एंजॉय करने के लिए सिर्फ, और शो ऑफ करने के लिए रोड में बस सब देखते हैं, अरे ये तो ऐसा किया वैसा किया। तो जस्ट वो किक पाने के लिए, वो एक एन्जॉयमेंट है, वो एक हाई फील करने के लिए उस तरह से करते हैं। लेकिन अगर टाइम ठीक है, अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है। अगर कुछ भी रास्ते में कुछ इंसिडेंट हो जाए, कहीं ब्रेक ठीक से नहीं पकड़ा या फिर कहीं हड़बड़ी में किसी को मार दिया, तो नुकसान जो राइडर है उसको भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा जो बेकसूर सामने है, जो रोड में बेचारा कोई चल रहा था, कोई बैठा हुआ था, वैसे लोग को दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, जो होना नहीं चाहिए। और जो अगर व्हीकल में टक्कर होता है तो सामने व्हीकल को भी डैमेज होता है, अगर कोई उसमें बैठा है तो पैसेंजर को भी लग सकता है। तो ये पूरा ही सीन अननेसेसरी है दोस्तों। वैसा माइंडसेट जो है नहीं होना चाहिए। इसका व्हीकल का जैसा पर्पस मैंने बताया था, जस्ट एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, एक सही टाइम में पहुंचने के लिए ही इस्तेमाल होता है व्हीकल। और दोस्तों, कोई कोई ड्रग्स लेके कंज्यूम करते हैं या फिर दारू पी के, इसमें क्या होता है कि उनमें दारू पीने के बाद हिम्मत आ जाता है। हिम्मत इन द सेंस कि चालान वाला होगा, वो हम देख लेगा, घर बहुत दूर है, वहाँ हम चले जाएगा। मतलब जब बैठ के, जब दारू मारने के टाइम में, पीने के टाइम में वो सब याद नहीं रहेगा। फिर जब हो जाएगा सिटिंग ख़त्म, तो फिर जब व्हीकल स्टार्ट करके थोड़ा दूर जाएंगे तो ठंडी हवा जब लगेगा, उसके बाद दिमाग में और वो 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। 5 हो सकता है, 10 टाइम्स भी हो सकता है। वो जो किक है, वो जो नशा है, वो और उस ठंडी हवा के साथ मिक्स होकर और बढ़ जाता है। उसी के बाद दोस्तों कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में कभी गाय वाय भी रहता है, उसको भी मार के पलटी हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट्स
पीने के बाद में आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं, उनके कंट्रोल के बाहर चले जाता है। उनका क्लच, उनका ब्रेक, उनका इंडिकेटर्स, उनका देखने का हो सकता है कि पता नहीं डबल डबल दिखे क्या दिखे, तो वैसा कभी भी हो सकता है। तो दारू पीने के बाद कोई भी ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद व्हीकल्स चलाना तो बिल्कुल मना ही होना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। वो जो राइड कर रहा है, जो ड्राइव कर रहा है, उसको खुद को समझ जाना चाहिए कि जब मैं पिया हूँ तो मुझे नहीं चलाना है। दैट्स इट। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट है ड्राइविंग स्किल्स या राइडिंग स्किल्स। जब कोई लेफ़्ट या राइट कहीं जाता है तो इंडिकेटर्स वगैरह सब प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए पहले से ही। तो कोई सडनली घुमा देता है, कोई सडनली रुक जाता है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। जो हो सकता है कभी अनएक्सपेक्टेड भी ऐसा हो जाए कि कोई सडनली याद आ गया हो तो अरे वो तरफ जाना है वैसा करके, तो हो सकता है इसमें भी। लेकिन ये सब थोड़ा कॉन्शियसली व्हीकल चलाना चाहिए। और दोस्तों व्हीकल्स जब भी चलाएंगे पूरा अलर्ट के साथ, माइंड में कुछ एक सेकंड थॉट और कुछ ना हो। जब तक आप डिसाइड कर रहे हैं मेरे को यहाँ पहुँचना है, बस आपका मकसद होना चाहिए वहाँ तक सेफली टाइमली पहुँच जाए। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि बहुत स्पीड में चला जाए तो जल्दी पहुँच जाएंगे, वैसा नहीं है दोस्तों, वैसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर देखा है कि उसी तरह में ज़्यादा एक्सीडेंट्स होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज जो इनोसेंट लोग हैं, जिनका कोई गलती नहीं होता, जो ड्राइवर या राइडर्स को छोड़कर जो थर्ड पार्टी है, जो सेकंड पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उसका ज़्यादा डैमेज होता है दोस्तों। बल्कि उसको अनजान रहता है कि ऐसा कुछ उनका साथ होने वाला है, तो उनके साथ एक बड़ा से बड़ा हादसा हो जाता है, वो एक छोटी सी गैर जिम्मेदारी से। कोई एक्सीडेंट्स होता भी ऐसा है कि कोई ठीक से राइड कर रहा है, ठीक से ड्राइव कर रहा है, अपना बराबर प्रॉपरली ड्राइव कर रहा है, तब भी कोई सामने वाला कोई उल्टा सीधा ड्राइव करके आके मार दे, वैसा भी इंसिडेंट्स होता है दोस्तों। तो एक्चुअल में क्या है, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक ड्राइवर को, हर एक राइडर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए कि ड्राइव करते वक्त एकदम अलर्ट होना चाहिए, कॉन्शियसली चलाना चाहिए। तो कुछ समय ये भी पाया गया कि नाइट के टाइम्स, अर्ली मॉर्निंग्स, आफ्टरनून के टाइम्स, जैसे लंच आवर्स होता है, उसमें ये माइंड लेके चलते हैं कि अभी चालान वाला नहीं होगा, अभी कोई पुलिस नहीं होगा। इसका वजह से जो है केयरलेस ड्राइव चलते रहता है दोस्तों टाइम में। कोई बिना हेलमेट के चलते रहेंगे, कोई बिना सीट बेल्ट के चलते रहेंगे। तो वैसा बिना हेलमेट के पीछे भी कोई टू व्हीलर्स के पीछे भी किसी को बैठा के भी विदाउट हेलमेट भी चलते रहते हैं। तो ये दोस्तों वही है जो एक्सीडेंट्स जो बता के नहीं आता वो हो जाता है। तो इसमें जो लॉस होगा उस टाइम में अगर कोई कितना भी रिग्रेट कर ले, कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो ये जो कानून है अपने इस आदतों को, इस प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए है। अगर इस प्रैक्टिसेस सब प्रॉपर हो जाए तो कोई चालान वाला, कोई ट्रैफिक पुलिस, ये सब रूल्स अपने अपने जगह रहेंगे, आपका व्हीकल्स अपना चलते रहेगा, अपना सेफ्टी अपना खुद में रहेगा। तो दोस्तों एज ए सिटीज़न हम लोग अपना व्हीकल्स को ज़िम्मेदारी के साथ चलाएं, अपना भी सेफ्टी के साथ, अपना सेफ्टी के साथ आगे का सेफ्टी भी, आगे जो लोग हैं उनका भी सेफ्टी के साथ ध्यान में रखते हुए चलाएं। और तो दोस्तों इस तरह एक प्रैक्टिस, एक रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस व्हीकल चलाने के टाइम में हम अपना आप में डाल लें तो ऐसा बहुत जल्दी हमारा आइलैंड्स जो डिक्लेयर कर सकते हैं, मे भी हो सकता है कि एक्सीडेंट्स फ्री आइलैंड्स भी हो सकता है। वो हमारे ही ऊपर है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।